आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। आज इस संसद में एक ऐसा विधेयक पेश होने जा रहा है जिसका सीधा संबंध करोड़ों छात्रों के भविष्य और देश की परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से है। आज संसद में सरकार पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, जिसे आम भाषा में एंटी पेपर लीक बिल कहा जा रहा है, पेश करने जा रही है। इस बिल का मकसद है पेपर लीक और संगठित परीक्षा घोटालों पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई करना। सरकार का दावा है कि ये कानून परीक्षा माफिया पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई साबित होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें ऐसा क्या है जो पहले नहीं था? क्या इससे पेपर लीक पूरी तरह रुक जाएगा? और क्या हाल के छात्र आंदोलनों का इस बिल को लाने में कोई असर पड़ा है? आइए विस्तार से समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश की कई बड़ी भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं पेपर लीक के आरोपों से घिरी रही। लाखों छात्रों ने वर्षों की मेहनत की, लेकिन परीक्षा रद्द हुई, दोबारा हुई या फिर जांच के घेरे में आ गई। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट बनाया था, लेकिन सरकार का कहना है कि संगठित परीक्षा माफिया लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। इसीलिए अब कानून को और सख्त बनाने की जरूरत महसूस हुई और यही वजह है कि आज संसद में संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है। इस बिल के संसद में आने का समय भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में देश के कई हिस्सों में छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किए। छात्रों की मांग थी कि पेपर लीक पर सिर्फ बयान नहीं बल्कि सख्त और प्रभावी कार्रवाई हो। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, परीक्षाओं में पारदर्शिता और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठी। विपक्ष ने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा और परीक्षा प्रणाली की जवाबदेही पर सवाल उठाए। ऐसे माहौल में सरकार इस संशोधन विधेयक को लेकर आई है। हालांकि सरकार ये कहती है कि ये बिल लंबे समय से तैयार किया जा रहा था और इसका उद्देश्य भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है। यानी साफ है कि लगातार सामने आए पेपर लीक के मामले, छात्रों का बढ़ता आक्रोश और परीक्षा व्यवस्था पर उठते सवाल, इन सभी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। अब जानते हैं इस विधेयक की सबसे खास बात क्या है। सबसे पहले, अगर कोई संगठित तरीके से पेपर लीक या परीक्षा घोटाले में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ पहले से कई ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में 5 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है। सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी सरकार आर्थिक रूप से भी परीक्षा माफिया की कमर तोड़ने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि अब कार्रवाई सिर्फ पेपर बेचने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगी। अगर जांच में किसी परीक्षा केंद्र, आईटी सेवा देने वाली एजेंसी, प्रिंटिंग प्रेस, लॉजिस्टिक कंपनी या किसी अन्य संस्था की मिलीभगत सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यानी अब पूरे नेटवर्क को जिम्मेदार माना जाएगा। सरकार चाहती है कि पेपर लीक के मामलों में वर्षों तक मुकदमे न चले, इसलिए राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट और समयबद्ध जांच की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके और छात्रों को वर्षों तक न्याय का इंतजार न करना पड़े। अगर ये कानून प्रभावी तरीके से लागू होता है तो सबसे बड़ा फायदा उन छात्रों को होगा जो सालों तक मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द होने, दोबारा परीक्षा कराने और भर्ती प्रक्रिया में देरी जैसी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे परीक्षा प्रणाली में विश्वास और मजबूत होगा। हालांकि विपक्ष इस बिल को लेकर कई सवाल भी उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि केवल सजा बढ़ाने से समस्या खत्म नहीं होगी। जरूरत है परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करने की, डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने की, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की और समय पर जांच पूरी करने की। यानी संसद में इस विधेयक पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। कानून कितना भी सख्त क्यों ना हो, उसकी असली परीक्षा उसके लागू होने में होती है। अगर जांच समय पर होगी, दोषियों को सजा मिलेगी और परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित होगी, तभी करोड़ों छात्रों का भरोसा दोबारा मजबूत हो सकेगा। तो कुल मिलाकर आज संसद में पेश होने वाला एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि देश की परीक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की बड़ी पहल मानी जा रही है। एक तरफ हालिया छात्र प्रदर्शन, विपक्ष के सवाल और लगातार सामने आते पेपर लीक के मामले हैं, तो
तो दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि ये कानून परीक्षा माफिया की कमर तोड़ देगा। अब सबकी नजरें संसद पर है। बहस क्या होती है, क्या संशोधन होते हैं और आखिर ये विधेयक किस रूप में कानून बनता है, यही आने वाले दिनों में तय करेगा कि करोड़ों छात्रों की सबसे बड़ी चिंता पेपर लीक पर कितनी प्रभावी रोक लगा पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज। धन्यवाद।